I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Yes, today in Sports Mania with us we have Ayushman Chaturvedi, who is a professional footballer. आइए स्वागत करते हैं. A very warm welcome to you. बहुत बहुत स्वागत है. Namaskar. Thank you for the warm welcome at DD Morning Show. तो आयुष्मान, हर खिलाड़ी की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है जो उसके करियर में उसके स्ट्रगल्स को भी डिफाइन करती है, उसके अचीवमेंट्स को भी डिफाइन करती है. तो आपसे जानना चाहेंगे आपकी शुरुआत फुटबॉल की कब से हुई? बिल्कुल, मेरी शुरुआत मेरे परिवार से हुई, जहां मेरे दादाजी ने बिगिनिंग में उन्होंने स्पोर्ट्स कमेंट्री करी और वो सभी स्पोर्ट्स में बहुत माहिर थे. वो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी तीनों स्पोर्ट्स में बहुत माहिर थे. ग्रोइंग अप एंड माय फादर आल्सो, वो भी क्रिकेट खेले थे अपने टाइम में. ही वाज इन द दिल्ली रणजी कैंप एंड ग्रोइंग अप. तो उसी सराउंडिंग्स में रहते रहते मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला कि मेरे दादाजी, मेरे पापा, पिताजी वो सब इतने स्पोर्टिंग बैकग्राउंड से थे. तो मुझे धीरे धीरे करके ज़्यादा आई वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स स्पोर्ट्स एंड आई वॉज ऑलवेज मोटिवेटेड फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट एंड पेरेंट्स दैट आई वुड ऑलवेज टेक इट अप with studies obviously. And yes, balance बहुत ज़रूरी होता है. Balance is very important and as you know in Indian parenthood स्टडीज को लेके बहुत इम्पोर्टेंस रहता है. स्पोर्ट्स इज ऑलवेज सेकेंडरी, बट हियर इन माय फैमिली थोड़ा स्पोर्ट्स भी वाज इक्वली इम्पोर्टेंट टू कीप योरसेल्फ फिट, हेल्दी एंड मेंटली वेल. जी, मतलब एक बचपन से ही आपकी एक अच्छी शुरुआत हुई, परिवार का भी काफ़ी योगदान रहा. आज आप पॉलिश टीम के लिए खेलते हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस है एक पॉलिश टीम के लिए खेलना? किस तरह के प्लेयर्स हैं, किस तरह का कल्चर है टीम का? बिल्कुल, तो मैं अभी एक क्लब के लिए खेल रहा हूँ जिनका नाम है शाकोवियंका यावोजनो. वो कातोवित्सा से थोड़ा 20 मिनट दूर बेस्ड है. वहाँ पे इफ़ यू आर कंपेयरिंग इंडियन फुटबॉल एंड पोलिश फुटबॉल, ऑब्वियसली पोलैंड की रैंकिंग टॉप 50 में आती है. तो प्लेयर्स ओवर देयर आर रियली फिजिकली वेल बिल्ड, टेक्निकली गुड, देयर ग्रास रूट्स हैव बीन रियली गुड. बचपन से ही वहाँ पे यूथ सिस्टम इज़ रियली प्रेवलेंट. तो बचपन से वो लोग उस सिस्टम में पले बड़े हैं एंड वहाँ की ट्रेनिंग्स भी डिफरेंट हैं. दे आर ऑल UFI सर्टिफाइड कोचेस इन द क्लब एंड यू हैव अ गुड सेट ऑफ टीम, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट्स. योर टेकिंग केयर ऑफ एवरी स्मॉल डिटेल्स. तो वहाँ पे हर एक डिटेल बहुत इम्पोर्टेंट है. Right. So Ayushman, a coach is very important for any sportsman. आप अपने कोच के रोल के बारे में ज़रा बताइए हमें. I mean, coaching role, my first coach in Poland was Miroslav Kosowski. He is a UEFA Pro licensed coach. And he was really with big teams, Radomiak, Radom. It used to be in Ekstraklasa, and he has also coached Motor Lublin, which is a very big team again, now in Ekstraklasa. And you know, these coaches play a very important role in anybody's career. वो गुरु के सम्मान से, गुरु के सानिध्य में आप बहुत कुछ सीखते हैं. बिल्कुल. तो वो उनकी जो टीचिंग्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं. एंड यू हैव टू लिसन एज एन एथलीट एंड एज अ खिलाड़ी. आपको सुनना है कि वो क्या कह रहे हैं, आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. जी, जी, जी. जैसे जैसे आप धीरे धीरे करके आप अपने करियर में एडवांस होते हैं एज अ एथलीट, तो आपको हर एक जो वो बोले आपको सुनना है कि क्या एक्सपीरियंस है, बिकॉज यू आर ऑलवेज ग्रोइंग एज अ प्लेयर. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दैट्स ट्रू. एंड अभी अगर बात की जाए तो किस क्लब के लिए आप खेल रहे हैं और किस पोजीशन पे आप खेलते हैं? तो अभी मैं शाकोवियंका यावोजनो के लिए खेल रहा हूँ. मेरी पोजीशंस थोड़ी शिफ्ट होती रहती हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशंस, बट यूजुअली आई एम प्लेइंग ऑन द लेफ्ट विंग और एज अ लेफ्ट फुल बैक, विंग बैक इन अ 3-5-2. Sometimes we are playing as 4-3-3 खेल रहे हैं और 3 अटैकिंग में मैं लेफ्ट विंग, लेफ्ट फॉरवर्ड की तरह I am operating in the team. Well, we all have seen the culture of football in Europe. India में भी हमने देखा है. तो क्या कुछ differences, because you've seen at the both sides, तो क्या difference आप देखते हैं अगर culture की बात की जाए Indian football और European football की? I think major culture is the grassroots, where you know, from their really young age they are
engrossed into football. तो जो फुटबॉल है उनके स्कूल्स में they have smaller teams in smaller उनके villages में हैं, उनके गांव में, डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग जगह बहुत सारी टीम्स हैं. तो जब बच्चे फुटबॉल देखते हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए खेलने के लिए. तो जब वो टीम्स हैं वहाँ पे तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है खेलने की. तो दे हैव द प्लेटफॉर्म टू गो एंड प्ले इवन फॉर हाफ एन आवर 45 मिनट्स. स्मॉलर कैटेगरीज व्हेन यू आर लुकिंग एट एज ग्रुप्स से 6 to 12. This is a very peak time for a player to grow their technical skills. So I think the difference lies when they are taking football at such a young age as compared to India. सो आयुष्मान, भारत के बाहर एक ऐसी छवि है भारत की कि इंडिया में सिर्फ अच्छे क्रिकेटर होते हैं एंड यू हैव ब्रोकन दैट स्टेरियोटाइप. सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस बीन लाइक? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट बोला. बिकॉज व्हेन आई फर्स्ट वेंट टू यूके तो वहाँ पे भी एक स्टेरियोटाइप था कि इंडियंस कैन नॉट प्ले फुटबॉल एंड इट इज़ लिटिल हार्ड टू ब्रेक इट बिकॉज देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ इंडियन प्लेयर्स जो बाहर अभी pursue कर रहे हैं football and they are playing in a competitive environment. So I think this is always a point where Indian players they get judged on. But obviously you have to be very disciplined. आपको disciplined होना है and you have to fight this. You know, we have to break it and I'm trying to do that and make my nation proud and obviously inspire the younger generation who's coming up to take the leap of faith at a younger age. Right. So you play as a midfielder. So we would like to understand ki what it takes to be a good midfielder. How do you strike a balance between the defense and the attacks? क्या चाहिए होता है? So in this position, it's like all other positions, but here you need more of vision, you need surroundings, you need to be aware of your players. आपको awareness चाहिए कि कहाँ से कब आ रही है ball, because you're in the middle of the field, right? And you have to be aware, अभी defense किधर जा रहा है, forward किधर जा रहा है, and you have to be aware of the field, about the ball, about the players. When to make the right pass. Your decisions are very important. Very in quick this game. also. Very quick, very instinctive. So on the field, you don't have time to think. It's about instinct. So when you're training for so many hours, that becomes your muscle memory, and it's very instinctive. Then it happens naturally to you. So you talked about training for hours. So we would also like to understand कि आपका training regime क्या रहता है, कैसे खुद को fit रखते हैं, कैसी diet होती है, ये सब भी बताइए. So the training has evolved from the period of the time, because when I was playing in India, it was the training schedule was different, because the weather played an important role, the food habits played an important role. I didn't know a lot about nutrition back then when I was growing up as a youth footballer. So it's small details. So first we started as carb loading before the training, which helps you have the right energy to play on the field. So the diet is also making a big impact while playing, because you need energy to play. If you're not eating the right things, sleeping on time, not going in the gym, not strengthening your muscles, then how will you perform in the game? Absolutely. आप इंस्पिरेशन किससे ड्रॉ करते हैं? हम जब भी फुटबॉल की बात करते हैं, हम रोनाल्डो, मेसी, इन सब की तो बात करते ही हैं, लेकिन आप अपनी इंस्पिरेशन कौन से एथलीट से लेते हैं? I think I would say growing up I looked up to Ronaldinho, and because of his flair, उनका flair था game का, and I always inclined to Brazilian football more instinctive football. तो मेरे लिए I was also disciplined footballer, but at the same time I wanted to be free on the field, to be more creative as a midfielder, because as a midfielder you need to see the next pass, and you have to bridge the gap between defense and attack. Right. So your creativity plays a very important role. हम स्पोर्ट्स में अक्सर सोचते नहीं कि क्रिएटिविटी भी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट दैट आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. अगर एक बेस्ट एडवाइस की बात की जाए, किसी खिलाड़ी ने या किसी कोच ने कोई ऐसी बेस्ट एडवाइस आपको दी हो जो आज तक आपके साथ चलती है? I think a really good advice my coach gave me, Mr. Carlton Chapman. He gave me that as a midfielder, as an attacker, you are there on the field. You are there to make a difference. So take risks and be free. Don't think, आप सोचिए मत कि
मैंने रिस्क लिया तो मेरे से गलती हो जाएगी। अक्सर प्लेयर्स जब फील्ड पे जाते हैं वो नर्वस हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अगर मैंने गलती करी तो क्या होगा, अगले पास में क्या होगा, कोच चिल्लाएंगे मेरे पे। पर कार्ल्टन सर ऑलवेज सेड दैट टेक द रिस्क नो मैटर व्हाट। The worst case scenario is you only lose the ball. Right. After a few seconds you might get it back. So you take the risk with an open heart. That's So in India, the youngsters who want to pursue football, soccer as a career, what advice would you like to give them? I think the first advice I would give them is to be disciplined and to listen to the coaches and just focus on one thing. When you are training, be in that zone. Don't get too distracted. Right. Sometimes the simple things are the most powerful things in life. So when you are going into trainings, you don't need to think a lot. Just be in that moment, be in that 1 hour and give your 100%. 100%। जैसे वो चक दे इंडिया में ऐसे ना, ये 70 मिनट आपसे कोई बिल्कुल, नहीं छीन सकता। बिल्कुल। So you have to be completely present in the meet. Well, जब भी कोई प्लेयर फील्ड में जाता है, उनके यूजुअली प्री रिचुअल्स होते हैं, कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस होते हैं। आपका भी कुछ ऐसा प्री रिचुअल है जो आप हर खेल से पहले करते हैं? मेरे कोई प्री रिचुअल्स तो नहीं है, बट आई लव टू लिसन टू म्यूजिक, लव टू गेट डिटैच्ड फ्रॉम द गेम बिफोर गोइंग इन द गेम। इट कीप्स अ वेरी फ्री माइंड, मेरा बिल्कुल दिमाग बिल्कुल फ्री हो जाता है। सो आई लाइक टू प्ले ऑन इंस्टिंक्ट मोर दैन tune myself into a thinking that I Calm will do yourself this. with the Yes, music. exactly. Well, any suggestion or comments for the football in India? हम देखते हैं किस तरह का पोटेंशियल है भारत में, मगर उतनी प्रसिद्धि अभी तक हासिल नहीं हो पाई है, तो इसके लिए कुछ लास्ट रिमार्क्स यू वुड लाइक टू गिव? I think इंडिया में बहुत टैलेंट है. There are a lot of talented footballers. But I think the gap lies between the structure of teams. Sometimes there are a lot of footballers who want to play, but there are not enough teams. Right. The grassroots have to improve. Maybe the stadium qualities and team qualities have to improve on that. And for footballers, I would say just be focused and try to see the next opportunity. आप वेट मत करिए अपॉर्चुनिटी का, आप जाइए अपने आप को फील्ड पे जाइए, ज़्यादा जाइए, ट्रेनिंग करिए, नेटवर्क करिए, लोगों से बात करिए. आपको पता नहीं है कि आपकी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ होगी. Right. So Ayushman, you have broken the domestic barriers. You're playing internationally, and definitely you're inspiring millions of the youngsters in India. हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank बहुत you. धन्यवाद. Thank you so Thank you much. so much.